गुजरात के सौराष्ट्र का सोमनाथ मंदिर पूरे देश के शिव भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोमनाथ को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही सोमनाथ एक ऐसी जगह है जहां नटराज और नटवर नागर का मिलन है। जी हाँ, नटवर मतलब भगवान श्री कृष्ण, यशोदा के लाल, सुदामा के सखा श्री कृष्ण। जहां एक तरफ रामेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थान में भगवान राम और शिव का मिलन है, तो वहीं दूसरी तरफ सोमनाथ में श्री कृष्ण और शिव के मिलन की अनूठी दास्तान है। ज्योतिर्लिंग मंदिर से 7 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है, भालका तीर नामक एक दिव्य स्थान है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने मृत्यु लोक के देह का त्याग किया था, अपनी अंतिम सांसें ली थी। मान्यता के अनुसार यही वह जगह है जहां से भगवान श्री कृष्ण सांसारिक देह का त्याग कर वापस अपने गोलोक धाम चले गए थे। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण किसी गंभीर चिंतन में होते थे, तब द्वारिका छोड़कर सोमनाथ के इन्हीं दिव्य स्थान पर आ जाते थे। एक बार ऐसा ही हुआ, जब श्री कृष्ण अपने परिवारजनों की वजह से चिंतित थे, तब वे द्वारिका से निकलकर एक वट वृक्ष के नीचे गहरे चिंतन मुद्रा में लेटे हुए थे। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण कौरवों की माता गांधारी से मिलने हस्तिनापुर गए थे। दोस्तों, यह सारी बातें श्रीमद् भागवत गीता में लिखी हुई है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आगे की कहानी बहुत ही रोचक और रहस्यमय है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी कई जानकारियां और रहस्य मिलेंगे। कुछ अनसुने रहस्य भी है जो आपने कहीं नहीं सुना होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वापस आगे की कहानी पर। जब श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के बाद गांधारी से मिलने हस्तिनापुर गए थे, तब गांधारी और भगवान श्री कृष्ण के बीच कुछ चर्चा हुई। युद्ध में अपने 100 पुत्रों को गंवा चुकी गांधारी ने विलाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण से गुस्से में उनके पूरे यदुवंश का नाश होने का श्राप दे दिया। गांधारी कृष्ण से कहती है, कृष्ण, यदि तुम चाहते तो महाभारत युद्ध को रोका जा सकता था। यदि तुम चाहते तो मेरे पुत्रों का विनाश रोका जा सकता था। यदि तुम चाहते तो मेरे सभी पुत्र जीवित रहते। भगवान श्री कृष्ण गांधारी से कहते हैं, अवश्य रोका जा सकता था, अवश्य रोका जा सकता था, किंतु यह युद्ध आवश्यक था माता। इस युद्ध का होना अति आवश्यक हो गया था। गांधारी भगवान श्री कृष्ण से कहती है, देवकी नंदन कृष्ण सुनो, मैं गांधार नरेश की पुत्री और हस्तिना नरेश चक्रवर्ती महाराज धृतराष्ट्र की अर्धांगिनी गांधारी आज तुम्हें यह श्राप देती हूँ कि मेरे परिवार की भांति आपके भी परिवार यदुवंश का भी सर्वनाश हो जाए। श्रीमद् भागवत गीता के मुताबिक एक बार यदुवंशियों ने द्वारिका में पधारे हुए ऋषि मुनियों का अपमान किया था, जिसके कारण उन साधुओं ने भी यदुकुल के विनाश का श्राप दिया था, जिसके कारण महाभारत के युद्ध के 36 साल के बाद सभी यदुवंशी समुद्र के नजदीक इकट्ठे हुए और मद में चूर होकर आपस में ही लड़ने लगे। ऋषि मुनियों का अपमान ही इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि भगवान कृष्ण ने अपने सगे संबंधियों तक को इस विनाश से नहीं बचा पाए। लेकिन इस कलह से चिंतित होकर भगवान श्री कृष्ण सोमनाथ मंदिर से 7 किलोमीटर दूर वेरावल की इस जगह पर विश्राम करने के लिए रुके और ध्यान मग्न मुद्रा में लेट गए। तभी वहां से कुछ दूरी पर मौजूद जरा नाम का एक शिकारी वहां से कुछ चमकता हुआ उसे नजर आता है, और उसे लगा कि यह किसी हिरण की आंख होगी, और उसने तीर चला दिया जो सीधा भगवान श्री कृष्ण के पैर में जा लगा। जब जरा करीब पहुंचा तो वह देखा बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा है, और वह यह देखकर रोने लगता है।
उसके बाण से कोई और नहीं भगवान श्री कृष्ण घायल हुए हैं। जिसे उसने हिरण की आंख समझा था वो भगवान श्री कृष्ण के बाएं पैर का कदम था जो कि चमक रहा था। उस भील को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, तुम क्यों व्यर्थ रो रहे हो? यह तो नियति है। तुम पिछले जन्म में किष्किंधा के राजा बाली थे। मैंने राम अवतार में तुम्हें छुपकर मारा था, वो भी एक नियति थी और आज यह भी एक नियति है। अपने ही बनाए हुए इस कर्म बंधन से मैं भी मुक्त नहीं हूँ। भालका तीर्थ में आज भी भगवान श्री कृष्ण के इसी रूप के दर्शन करने के लिए हजारों लाखों भक्त सोमनाथ से यहाँ आते हैं। भालका तीर्थ के पास ही हिरणा, कपिला और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार इसी त्रिवेणी के घाट पर किया गया था, जहाँ आज भी उनके पद्म चिन्ह के निशान बने हुए हैं। इस तीर्थ को गोलोक धाम भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार यहीं से भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम अपने मूल शेषनाग स्वरूप को स्वीकार कर इन नदियों के जरिए अपने धाम को वापस चले गए। इनकी गुफा भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों के पास ही बनी हुई है। दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण की अंतिम जगह जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम सांसें ली थी।